सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए विवादित बोल, कहा आजादी के बाद से आज तक नहीं मिली थी चीनी। कर्फ्यू में आंशिक ढील के आसार, दुकानें खोलने का समय बढ़ा सकती है सरकार। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर बोला हमला, कहा ड्रग माफिया के हाथों में दुनिया भर की सरकारें। कोरोना से बाबा रामदेव को नहीं लगता डर, कहा योग आयुर्वेद भी डबल डोज है, मुझे नहीं वैक्सीन की जरूरत। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी, 1687 नए मामले आए सामने, 58 संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में 2 जून तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और लक्सर से बड़ी खबर। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का कल लक्सर दौरा। मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। बालावली राजकीय स्कूल मैदान में पहुंचेंगे महाराज, प्रशासन ने एसडीएम लक्सर के साथ की बैठक। सिंचाई मंत्री सतपाल जी महाराज का लक्सर दौरा है कल। प्रशासन ने एसडीएम लक्सर के साथ की बैठक। लक्सर से खबर, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का कल लक्सर दौरा। मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। बालावाली प्रशासन ने एसडीएम लक्सर के साथ की बैठक। लक्सर से खबर, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का कल लक्सर दौरा। मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। बालावाली राजकीय स्कूल मैदान में पहुंचेंगे महाराज। प्रशासन ने एसडीएम लक्सर के साथ की बैठक। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि एलोपैथी दवा कारोबार 200 लाख करोड़ का है, तो मेरी पकड़ भी देश के 100 करोड़ से अधिक नागरिकों तक है। आयुर्वेद को फ्यूजोपैथी बताने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आयुर्वेद में सामर्थ्य है कि वह एलोपैथी सहित विश्व की किसी भी पैथी को चुनौती दे सके। उन्होंने कहा कि आईएमए को भारतीयता से नफरत है और ये गलत है। योग और आयुर्वेद भी डबल डोज है, वे स्वयं दशकों से ये डबल डोज लेते हैं, अतः उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में 1 जून में कर्फ्यू में आंशिक ढील देने की संभावना है। सरकार दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाकर और सप्ताह में 1 से अधिक दिन खोले जाने का निर्णय ले सकती है। 31 मई को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का निर्णय लेगी और इसका राज्य को फायदा हुआ है। कोविड कर्फ्यू होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार कमी आई है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जा सकती है और ये ढील कंटेनमेंट जोन से बाहर दी जाएगी और ये रियायत परचून की दुकानों को खोलने के समय को बढ़ाने या सप्ताह में 1 से अधिक दिन के लिए खोलने की अनुमति के तौर पर सामने आ सकती है। दुकानों को खोलने के संबंध में व्यापारी वर्ग का भी सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है।
खबर लक्सर से है, जहां पर नगर पालिका क्षेत्र के हरिद्वार रोड मोहल्ले में स्थित करीब 50 फीट लंबी सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने को लेकर लक्सर विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के ठेकेदार आपस में भिड़ गए। बता दें कि विधायक संजय गुप्ता की निधि का काम करने वाले ठेकेदार राजीव गुप्ता ने उक्त सड़क पर विधायक निधि से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने का काम शुरू कर दिया और इसका पता लगते ही नगर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग के ठेकेदार हिमांशु गोयल मौके पर आए और उसने वहां पर जमकर हंगामा किया। ठेकेदार हिमांशु का कहना था कि सड़क का टेंडर नगर पालिका से उनके नाम हो रखा है, इस सड़क का निर्माण वही कराएगा। वैसा मामला ये है कि जो नगर पालिका अंतर्गत जो कार्य होता है, चाहे वो विधायक निधि कराए या अन्य कोई भी संस्था कराए, उसकी नगर पालिका नस्ती देती है जो प्रोसेस के तहत है। अन्यथा तो नगर पालिका तो बेकार है, कोई भी काम नहीं कर पाएगी। मुंह उठा के कोई भी विभाग आके कोई भी सड़क बना देगी। इससे तो कोई जो है विधायक निधि हो या कोई भी अन्य विभाग हो, नगर पालिका का प्रस्ताव होता है, पहले प्रस्ताव देती है, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर पालिका काम करती है। ये काम किस उससे हो रहा है? ये हमारा प्रस्ताव है, पार्षद मोहन के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। नगर पालिका ने इसका टेंडर कराया, टेंडर के तहत ये कार्य हो रहा है नगर पालिका का। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के सामने खड़ी हो गई जो कि रोज खाने कमाने वाले हैं। लक्सर व आसपास इलाकों में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके घरों में राशन की किल्लत से चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं और इतने ऐसे लोग भी हैं जो क्षेत्र में भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। कर्फ्यू के कारण ऐसे लोगों के सामने भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। लेकिन लक्सर नगर के अन्नपूर्णा रसोई ग्रुप में क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार लोगों ने कमेटी बनाकर ऐसे तमाम लोगों की भूख मिटाने का संकल्प लिया और उसे निभाया भी जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई की ओर से तमाम गरीब और असहाय लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। हाँ जी, पिछले साल भी राम रसोई के नाम से रसोई चलाई थी, जो कि लगभग 70 दिन के आसपास रसोई चली थी। इस बार हमने अन्नपूर्णा के नाम से रसोई चलाई है, जो प्रत्येक दिन हम जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें प्रतिदिन हम लगभग 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। पिछले साल से भी ज्यादा संकट है, मृत्यु दर बढ़ रही है। तो इस रसोई की शुरुआत अपने बिट्टू चौधरी जो अन्नपूर्णा होटल वाले हैं, इनके द्वारा शुरुआत की गई और इसमें धीरे धीरे पूरे लक्सर के लोगों के सहयोग से आज ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और हमारी यही आशा है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इसी प्रकार भूखे को अन्न और प्यासे को पानी पिलाते रहें। लक्सर के सीधड़ गांव के व्यक्ति ने पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की। उसमें समुदाय विशेष के लोगों पर 8 महीने से उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए परिवार के 20 सदस्यों के साथ गांव से पलायन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पुलिस दोनों तरफ से झगड़ा होने की बात कह रही है। आपको बता दें कि सीधड़ गांव के बालेश्वर में अपने परिवार के 8-10 लोगों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचा और एसएसआई मनोज सिरोला से मिलकर उसने तहरीर देकर बताया कि मोहल्ले में उसके अलावा बाकी सारे परिवार गायक हैं। वो पिछले 8 महीने से धार्मिक आधार पर उनके परिवार से ज्यादती कर रहे हैं। उनकी वजह से परिवार की महिलाएं व युवतियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बाहर निकलने पर दूसरे समुदाय के युवक पप्तियां कसकर उन्हें परेशान करते हैं। परेशान करा जा रहा है। एक तार का मसला था, वो लाइन को उड़ गए थे, फिर से लाइन मैन आ गया था, वो अपने आप को हमारे घर में डायरेक्ट घुसा हो एकदम जैसे। हमने कहा भाई जब लाइन मैन ठीक कर रहा है तो ये तुझे घुसने की क्या जरूरत है? नहीं है जी, कहीं ठोक रहे कहीं वगैरह पेशाब करा वो टैबलेट हमारे यहाँ और पन्नी पुन्नी खा कर हमारी जागती है पढ़ा पट्टे बनी चढ़न देखते परेशान कर रखे हैं बिल्कुल। और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कोरोना अपडेट। उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। प्रदेश में कल 4,446 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 31,110 हो गई है। अब तक 3,27,112 संक्रमित मरीज आ चुके हैं। अब स्थिति काफी नियंत्रण में है उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा उत्तराखंड में।
देहरादून में 285, हरिद्वार में 186, नैनीताल में 176, पौड़ी में 98, पिथौरागढ़ में 215, रुद्रप्रयाग में 34, टिहरी में 80, उधम सिंह नगर में। प्रदेश में 192 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भले ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 192 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं, करीब 15 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। देहरादून से खबर, कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की मार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 1687 मामले सामने आए, 58 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और अब तक प्रदेश में कुल 6360 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में कल 4446 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 31,110 हो गई है। अब तक 3,27,112 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। 2,83,962 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 367 है। अल्मोड़ा में 130, बागेश्वर में 63, चमोली में 203, चंपावत में 227, देहरादून में 285, हरिद्वार में 186, नैनीताल में 186, पिथौरागढ़ में 215, रुद्रप्रयाग में 34, टिहरी में 80 और प्रदेश में 192 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 13 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ब्लैक फंगस भी काफी तेजी से उत्तराखंड में अपने पैर पसार रहा है और अब उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, उत्तरकाशी में है सीएम तीरथ सिंह रावत। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी से 10 बजे पहुंचेंगे। विधायक के घर केदार सिंह रावत के आवास कल जाने का कार्यक्रम था। मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम को रद्द किया गया था। बता दें आपको कि केदार सिंह रावत के आवास पर कल जाने का कार्यक्रम था, हालांकि मौसम खराब होने की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था। आज 10 बजे के बाद विधायक के घर जाएंगे तीरथ सिंह रावत। जानकी चट्टी न जाकर उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम रावत। लगभग 20 मिनट का उनका ये कार्यक्रम रहेगा। और अब आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, संगठन ही सेवा अभियान की शुरुआत। बीजेपी का गांव में सेवा अभियान की शुरुआत। आज से सांसद, विधायक व पदाधिकारी गांव-गांव में करेंगे सेवा कार्य। 16,674 गांव में सेवा कार्य करने की योजना, साथ ही होगी मॉनिटरिंग। देहरादून से खबर, जहां पर संगठन ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा के गांव में सेवा अभियान की ये शुरुआत की जा रही है। भाजपा की तरफ से ये सेवा अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज से सांसद, विधायक और पदाधिकारी सेवा करेंगे। 16,674 गांव में सेवा कार्य का अनुमान है। देहरादून से खबर, जहां पर संगठन ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा द्वारा गांव में सेवा अभियान की शुरुआत की गई। उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी मुक्तेश्वर ओखलकांडा क्षेत्र में उप मंडी नहीं बनने से पहाड़ के काश्तकारों को अपने फल और फसल हल्द्वानी की मंडियों में औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है, जिस कारण काश्तकारों को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना काल में जहां राज्य में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मई माह में हुई ओलावृष्टि के बाद पहाड़ों में बचे हुए फलों के खेतों में ही खराब होने की चिंता काश्तकारों को लगातार सता रही। 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हल्द्वानी की मंडी में अपने फसल को बेचने जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। क्षेत्र के काश्तकारों के मुताबिक उनके क्षेत्र के हर ब्लॉक में उप मंडी बन गई तो उनको उनकी फसल और फल का अच्छा दाम मिलेगा, जिससे गांव से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। अगर क्षेत्र है अपना 2-3 ब्लॉक जो है, रामगढ़ ब्लॉक, धारी ब्लॉक और
ओखलगांडा ब्लॉक, ये सारी यहाँ पर मंडी कर लेते, अपना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाता उनका, उससे काश्तकार को इतना फायदा होता। और आने वालों को इस समय वही, अब इस समय जो जनता जागरूक हो चुकी है, हमारा इस बार उनसे सवाल रहेगा कि भैया पहले पुराने वादे आपने पूरे नहीं कर रखे, तो दोबारा आप हमारे पास किस उम्मीद लेकर आए हैं? फल फ्रूट का रेट नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति हो रही है और जो फल था वो फट गया है, बारिश बहुत हो गई है, दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट पे, यही दिक्कतें हैं। तो यहाँ से कैसे फलों को मंडी तक ये पास बने हुए हैं ट्रकों के, जितने पास बनाए हैं वो ले जा रहे हैं, अगर ज़्यादा फल हो गया वो छोड़ भी जा रहा है, ऐसी दिक्कतें हैं। ग्रामीण काश्तकारों की रोजी रोटी पर संकट आते ही विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का कहना है, पहाड़ में उपमंडियां न होने से काश्तकारों को कोसों दूर अपनी फल और फसल को बेचने के लिए जाना पड़ता है। बावजूद इसके काश्तकारों को उनकी फसल का अच्छा दाम नहीं मिल पाता। कांग्रेस का कहना है कि आज कोरोना काल के चलते किसानों की फसल आए दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में कृषि मंत्री को इस ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द समाधान का ध्यान देना चाहिए। आज पर्वतीय अंचल के काश्तकार के सामने अपनी आजीविका चलाना एक बड़ा सवाल बन गया है। मंडियों की नदारद होने से, उप मंडियों की घोषणा लगातार होती रही है, वो न होने से, विपणन की सुविधा न होने से लगातार जो इस समय फल फ्रूट का मौसम है, लोगों को अपना सामान खरीदार तक पहुंचाना है, लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते वो नहीं पहुंचा पाया जा रहा है और जो माल सड़ गल जाता है उसको भी उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनके आगे एक बहुत बड़ा संकट आज सामने आ गया है। कृषि मंत्री जी को, सुबोध उनियाल जी को इस तरफ ध्यान देना होगा। पर्वतीय अंचल का किसान आज भूखों मरने के कगार पर आकर खड़ा हो गया। मामले पर कृषि मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुबोध उनियाल का कहना है कि किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा लगातार जारी है। इन 6400 समूह में काम करने वाले किसानों के उत्पाद को ऑर्गेनिक आउटलेट के माध्यम से सीधे जो हमारे राज्य में 7 करोड़ के आसपास जो पर्यटक आता है, उससे जोड़ने का हमारा एक संकल्प था कि किसान जो उत्पादक है और जो पर्यटक है वो कंज्यूमर के रूप में सीधे एक दूसरे से जुड़े और जो उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पाद हैं ऑर्गेनिक, उनकी मार्केटिंग करके किसान की, जहाँ एक और किसान की आय को बढ़ने का अवसर मिले, वहाँ दूसरी ओर वो सभी पर्यटक हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर बन के हमारे उत्पाद को पूरे देश में ले जाने का काम करें, ताकि हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद की डिमांड बने, वो एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश हो। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से सत्ता में अपना पांव जमाया, लेकिन इन ग्रामीणों की सुध किसी ने नहीं ली, जिस वजह से आज काश्तकार बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हो गया है। के न्यूज के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के झबरेड़ा में सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कोविड-19 केयर सेंटर में 20 बेड का फीता काटकर शुभारंभ किया। कोविड केयर सेंटर में 60 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं।
तथा डॉक्टरों की टीम भी है जो कोरोना मरीजों का इलाज व सेवा के लिए 24 घंटे मौजूद रहेंगे। आवश्यकता अनुसार और बेड भी बढ़ाए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में 150 बेड बढ़ाने तक की क्षमता है। यहाँ हर समय 2 एम्बुलेंस की सुविधा भी है। कोविड-19 के लिए और ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोविड के लिए एक हॉस्पिटल का शुरुआत की गई है। प्रारंभ में ऐसा बताया गया है कि 20 बेड होंगे और उसके बाद ये 100 बेड तक जाने की संभावना बनेगी। यहाँ के विधायक जी देशराज करणवाल और स्कूल के जो प्रबंध संचालक हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने मिलकर इस सारे हॉस्पिटल का इस क्षेत्र के लिए बड़ा उपयोग होगा ऐसे विचार करके बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था कि जहां पर कोरोना के मरीज हमारे आ सके। दूसरा, ब्लैक फंगस का भी हमारे यहाँ आपदा की स्थिति आ गई है। तो इस सेंटर खुलने से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। जो मरीज ऑक्सीजन के लिए या कोविड के इलाज के लिए घूमते थे, ये जो अस्पताल खुला है जिसमें हमारी सरकार द्वारा दिया गया है, निसंकोच इसमें लाभ। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों उलूल जुलूल बयान देकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। एलोपैथी दवाइयों और डॉक्टर्स के खिलाफ रामदेव खूब बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हस्तक्षेप के बाद भी रामदेव मानने को तैयार नहीं है। देहरादून के विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सबको एक दूसरे की विधा का सम्मान करना चाहिए। सभी पैथी का अपने क्षेत्र में अच्छा योगदान है और मर्यादा में रहकर ही बात करनी चाहिए। मैं नसीहत देने वाला कोई नहीं होता हूं। मैंने किसी पक्ष की बात नहीं की। मैं फिर कह रहा हूं कि सबको एक दूसरे के विधा का सम्मान करना चाहिए। बल्कि हम ये मानते हैं कि आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, यहां तक कि होम्योपैथी हो, आजकल तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, पता नहीं बहुत सारी चीजें और भी चल रही है। ये सब एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक जैसे होने चाहिए। सबको मिलजुल करके काम है। किसी बीमारी का किसी विधा में ज्यादा बेहतर और सटीक इलाज है, किसी चीज में बहुत सारी चीजें योग से समाधान होता है, बहुत का एलोपैथी में ही इलाज है, बहुत सारी चीजों का होम्योपैथी में भी है, बहुत सारे का आयुर्वेद में है। खबर हरिद्वार से है। यहाँ बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। थाना कार्यकर्ता बाबा रामदेव पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जो है कल कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा थाना बाजाराबाद का क्षेत्र में आयोजित किया गया। पहले उनका अवगत करा दिया गया कि अभी लॉकडाउन का जो गाइडलाइन चल रहा है उसका अंदर का जो कोई पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं होगा। उसी इसका बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम कराया। तो उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम और IPC द्वारा 180 के अंदर जो है हमने मोर्चा कायम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।